हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम सब लोग क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल बालाजी प्रकाशन से जो विद्युत चालन चैप्टर था यानी इलेक्ट्रिक कंडक्शन, उसी के जो टाइप सेकंड का पार्ट 5 है उसके क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सवाल लगा लिए थे। आज हम सब लोग 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह क्या रहा है वो सबसे पहले हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है एक मकान में 12 बल्ब जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 440 ओम है। तो एक मकान, उसमें 12 बल्ब लगे हैं और प्रत्येक का जो प्रतिरोध है वो 440 ओम है। और हम सब लोग जानते हैं जो बल्ब की वोल्टेज होते हैं, बल्ब के विभवांतर होता है वो 220 वोल्ट का ही होता है, ठीक है। अब एक 1/10 अश्वशक्ति की मोटर और 4 पंखे प्रत्येक 100 वाट का लगे हैं, उनको प्रत्येक दिन 5 घंटे चलाया जाता है। एक 30 दिन के महीने में, एक 30 दिन के महीने में बिजली का खर्च क्या आएगा, ठीक है, ये बताना। और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, ये पता ही है हम सब लोगों को। और बिजली का जो मूल्य है वो कितने रुपए यूनिट है, 2 रुपये यूनिट है। और कितनी पावर सप्लाई दे रहा है, 220 वोल्टेज का, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन देख चुके हैं, अब इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हमको दिए गए हैं बल्ब 12 हैं और बल्ब का प्रतिरोध 440 वोल्ट है, ओम है, ठीक है, प्रतिरोध है ना। और हमको पता बल्ब का विभवांतर हमेशा कितना लिया जाता है, 220 वोल्ट का, ठीक है। अब आगे पंखे कितने लगे हुए हैं, 4। और पंखों की जो पावर है वो कितने वाट दी गई, हर एक पंखे की पावर 100 वाट दी गई। और मोटर की पावर कितनी दी गई है, 1/10 हॉर्स पावर। कितने दिन चलाया जाता है, 30 दिन। कितने घंटे, हर एक दिन 5 घंटे, ठीक है। तो पहले वाला हम निकालेंगे एक बल्ब की शक्ति। तो बल्ब की प्रतिरोध पता है और विभवांतर पता है। अब हमको यूनिटों की संख्या निकालने के लिए हम जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट के बराबर होता है। और यूनिटों की संख्या का फार्मूला होता है वाट गुणे दिन गुणे घंटे बटा 1000, या वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। तो टोटल वाट यानी कि पावर, कुल कितनी पावर सप्लाई हो रही उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम बल्ब की पावर निकालेंगे। तो P बराबर हमने फार्मूला पढ़ा V²/R। तो वोल्टेज कितना है बल्ब का, 220, 220 गुणा 220। प्रतिरोध कितना है बल्ब का, 440 ओम। कैंसिल आउट करेंगे तो ये 110 वाट आएगा। तो हमको पता चल गया एक बल्ब की जो पावर है वो 110 वाट है। हमारे पास कितने बल्ब हैं, 12 बल्ब हैं। तो 12 की कितने हो जाएंगे, तो एक का 110 है तो 12 का 12 गुणे 110 यानी 1320 वाट हो गया 12 बल्ब का जो पावर है वो। और मोटर की पावर कितनी दी गई, शक्ति कितनी दी गई, 1/10 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। और नीचे से 0 हटाएंगे, 0.1 अंक आगे लग जाएगा, ये मिल गया हमको 74.6 वाट। अब पंखे की शक्ति कितनी दी गई, एक पंखे की शक्ति दी गई है हमें 100 वाट। एक पंखे की पावर दी गई है 100 वाट। हमारे पास 4 पंखे हैं तो 4 के कितने हो जाएंगे, 400 वाट हो जाएंगे। अब हमारी कुल शक्ति कितनी हो गई, P1 + P2 + P3, ठीक है। P बराबर P1 1320, P2 74.6 और P3 ये दिया गया 400। ऐड करेंगे टोटल 1794.6 वाट आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, यूनिटों की संख्या के, वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। तो कितने वाट है टोटल, 1794.6 और गुणे कितने घंटे चलाना रहता है, 5 घंटे। कितने दिन की बात हो रही है, 30 दिन की बात, बटे में 1000। 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 5 3 15, 15 छक्का 90 होता है, 0 और 15 चौके 60
और 9 ऐड करेंगे तो 69 हो जाएगा। 6 बचा, 15 9 या 135 और 6 141 का 1 लिखेंगे। कैरी कितना बचा? 14 बचा और 15 7 105 और 14 जोड़ेंगे तो 119 के 9 बचा कितना? 11 और 15 51 15 और 11 26 हो जाएगा। 2 अंक आगे दशमलव लग जाएंगे, ठीक है। 1 अंक आगे संख्या के आगे दशमलव था तो एक संख्या आगे हमने दशमलव लगा दिया है। अब नीचे 100 से भाग कराएंगे इसे तो ये कितना आ जाएगा? 269.19 वाट यूनिट, ठीक है ना। यूनिटों की संख्या का मात्रक यूनिट ही होता है, ठीक है। या 1 किलोवाट घंटे का मात्रक क्या होता है? किस में लिया जाता है? यूनिट होता है, ठीक है। और ये ऊर्जा का मात्रक भी होता है। तो 1 यूनिट की कितना खर्च आता है? 2 रुपये आता है। हमारी कितनी यूनिट खर्च हो रही? 269.19। तो 269.19 के लिए 2 से गुणा करा देंगे। 1 के लिए 2 रुपये हैं तो 269 के लिए 2 गुणे 269 ये मल्टीप्लाई करा करके हम आंसर ले आए 538.38 रुपये। इतनी खर्चा आएगा 1 महीने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 का ए दिया गया है। चित्र में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यानी ए और बी के बीच। और बी नंबर क्या कह रहा है? ए और डी के बीच प्रतिरोध निकालो और साथ ही साथ ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालो, ठीक है। तो जिनके बीच हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना रहता है, इसमें क्या करते हैं? जिनके बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना रहता है उनको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। जैसे ए बी के बीच पहले वाले में निकालना है तो ए बी को हम एक बैटरी से जोड़ेंगे। दूसरे वाले में ए और डी को के बीच निकालना तो ए डी को बैटरी से जोड़ेंगे। तीसरे वाले में ए सी के बीच निकालना तो ए और सी को बैटरी से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये हमारा चित्र बना हुआ है। हमको ए बी के बीच पहले में निकालना है तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो ए को हमने प्लस के बैटरी के प्लस टर्मिनल से ऐड कर दिया और बी को किससे ऐड कर दिया है? माइनस वाले टर्मिनल से, ठीक है। चलिए तो ए को प्लस के टर्मिनल से, बी को माइनस के टर्मिनल से ऐड किया है। तो देखते हैं। अब अगर जो यहाँ से देखेंगे करंट का फ्लो होना, तो आई करंट यहाँ से गुजर रही है, यहाँ पर 3 भागों में बट जाएगी। इधर I1, इधर I2 और इधर I3। इन दोनों प्रतिरोधों में देखो एक ही शाखा में लगे हैं। ये दोनों देखेंगे तो एक ही श्रेणी क्रम के में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं R1, R2, R3, R4, R5 हमने नाम दे दिया है। और ये 2 जो ऊपर लगे हैं ये कौन से क्रम में लगे हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो R1 और R2 श्रेणी क्रम में हैं। आगे क्या करेंगे हम? फिर इन दोनों के लिए श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? I डैश R1 प्लस I2 डायरेक्ट ऐड होंगे तो ये 4 है, ये 6 है, ऐड होकर के कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड कर लिए, 10 हो गया। अब ये वाला इन दोनों के साथ समांतर क्रम में लगा हुआ है, ठीक है। देखेंगे तो ये वाला इन दोनों के साथ समांतर क्रम में लगा हुआ है। तो R डैश इन दोनों से मिला है हमें R डैश और ये R3 R5 जो है ये समांतर क्रम में है। तो I डैश R5 समांतर क्रम में है। समांतर क्रम यदि 2 लगे हुए हैं तो उसके लिए क्या होता है? ऊपर दोनों का गुणा नीचे जोड़ना रहता है। तो I डैश R डबल डैश हम मान लेंगे। इन दोनों के जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो R डबल डैश है। तो R डैश प्लस R गुणा R5 ऊपर गुणा और नीचे R डैश प्लस R5। अब 10 ऊपर वालों को ऐड किया था तब 10 आया था, ये भी 10 है तो 10 गुणा 10 ऊपर, 10 प्लस 10 नीचे और टोटल हो गया 100/20 और गुणा भाग कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 ओम। तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो इन तीनों को हल करके हम कितने ओम ले आए हैं? 5 ओम। अब हम फिर से सप्लाई करेंगे करंट का, तब कैसे होगा? तो ये प्लस का टर्मिनल ये माइनस का था। अब करंट सीधा ऐसे जाएगी और एक नीचे आएगी। तो इधर मान लिया हमने I1 करंट गई थी और इधर I2 चली जाएगी, या इधर से कोई I1 I2 में से कोई एक जाएगी, दोनों मिक्स हो गई ना। और ये इधर कितनी जा रही थी? I3। तो इधर से हो गई हमारी I और इधर से जा रही हमारी I1, इधर से जा रही मान लेंगे। अब इस बार इधर से जा रही I2, ठीक है। तो I1 इधर से जा रही है तो देखेंगे तो ये दोनों एक ही समान धारा जाएगी इसमें। तो धारा यदि समान है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये श्रेणी क्रम में जाएंगे।
तो इन दोनों में धारा समान है, R डबल डैश R3, तो इसलिए ये श्रेणी क्रम में होंगे, तो इसलिए हम इसका नाम दे देंगे R1 डैश। तो इन दोनों से जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा वो R1 डैश हो जाएगा, बराबर R डैश डबल का डैश है ना, और प्लस का R3, यानी ये दोनों डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये 5 और 5 यानी 5 + 5 10 ओम हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों को जब हल कर लिया तो ये दोनों मिक्स होकर के एक हो गए, और इन दोनों में अलग करंट जा रही थी और दोनों मिलकर के R1 डैश बने, और इधर R4 में भी अलग करंट जा रही, तो ये दोनों अलग अलग करंट जा रही, तो इसलिए समांतर क्रम में जाएंगे। तो कह सकते हैं R1 डैश यानी ऊपर का जो आया था तुल्य प्रतिरोध, और R4 समांतर क्रम में। तो R ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 हैं, अब एक बचेगा, तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RAB R इक्विवेलेंट। ऊपर समांतर क्रम है तो ऊपर दोनों का गुणा, नीचे दोनों का जोड़, तो 10 × 10 और नीचे 10 + 10, ये भी क्योंकि 10 ही ओम दिया गया है ना, और ऊपर वाला भी 10 ओम आया है, तो ये कितना ओम आ जाएगा, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 5 ओम आ जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है AD के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ठीक है ना। तो हमने बताया भी था कि जिसके मध्य हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना रहता है उसी के मध्य हम क्या करते हैं, एक बैटरी को जोड़ देते हैं। तो D को हमने पॉजिटिव टर्मिनल पर रखा और A को हमने रख दिया नेगेटिव टर्मिनल पर। अब यहाँ से विद्युत धारा प्रारंभ होगी चलना, तो आगे 2 पथ हो गए, हमने मान लिया सीधे जा रही है I1 और नीचे की तरफ कौन सी धारा आ गई है, I2। अब इसके बाद ये I1 6 ओम में जाएगी, इसके बाद C पर आकर के रुक जाएगी, यहाँ पर भी बढ़ जाएगी धारा, इधर मान लिया I4 जा रही, इस ओर जा रही I3, तो I3 इधर से सीधे जाएगी और इस तरफ से I4 जाएगी। तो I3 देखो किन में जा रही है, 5 ओम वाले में भी जा रही है और 10 ओम वाले में भी जा रही है। तो 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध में धारा समान है, I3 है, तो इसलिए ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, यानी कि 5 ओम R3 माना गया और 10 ओम R4, तो R3 और R4 श्रेणी क्रम में है, तो I डैश कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम के लिए डायरेक्ट जोड़ा जाता है R3 + R4, यानी कि ये 5 था और ये 10 है, तो टोटल हो जाएगा 15 ओम। तो ये दोनों आपस में ऐड हो गए। अब देखो C से ही ये दोनों धाराएं अलग अलग बटी, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। अब इन दोनों को हम किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर, क्योंकि इन दोनों में धाराएं अलग अलग थी। तो जो भी आया है तुल्य प्रतिरोध इन दोनों के कारण क्या आया है, I डैश 15 ओम, वो इस 10 ओम के साथ समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, I डबल डैश, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई नीचे दोनों का ऐड, ठीक है ना, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। तो 15 और ये कितने ओम का है, 10 ओम, तो 15 × 10, नीचे 15 + 10, ऊपर हो जाएगा 150, नीचे हो जाएगा 25, कैंसिल आउट करके हम 6 ओम ले आए। तो इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया, इन तीनों का वो कितने ओम आया, 6 ओम। तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध 6 ओम है, वो भी I डबल डैश है, वो 6 ओम लिख दिया गया। अब ध्यान से देखेंगे तो D से जो विद्युत धारा बह रही थी I1, अब C से तो कोई अलग रास्ता है नहीं, एक ही यही है तार, तो I1 धारा देखो 6 ओम में भी वही I1 जाएगी, और इधर से 6 ओम जो ये I डबल डैश लगा इसमें भी 6 ओम यानी I1 धारा ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों समान धारा प्रवाहित करा रहे हैं, तो इसलिए ये भी श्रेणी क्रम में हो गए। तो R2 और I डबल डैश श्रेणी क्रम में है, तो R1 डैश यानी इन दोनों के कारण जो तुल्य प्रतिरोध है उसे R1 डैश दे दिया गया। तो R1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, R डबल डैश और प्लस का R2, तो R ये डबल डैश है और ये R2 ऐड कर देंगे क्योंकि श्रेणी क्रम में डायरेक्ट ऐड होंगे। तो ये 6 और 6 कितने हो गए, 12 ओम। तो टोटल हल किया गया, इन दोनों को हल किया गया तो कितने ओम का आया है, 6 ओम का आया है। I1 धारा प्रवाहित हो रही थी और इस तरफ क्या कौन सी धारा गई थी, I2, तो अलग अलग धाराएं हैं। तो ये जो टोटल हल करके हमने 12 ओम लाया वो इस 4 ओम के साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इसलिए AD के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसके लिए क्या करना होगा, जो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आया है R1 डैश 12 ओम, वो इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अलग अलग धाराएं हैं ना, तो इन दोनों को हल करके 12 ओम लाया गया, और ये 4 ओम में अलग धारा है, 12 ओम में अलग, तो इसलिए समांतर क्रम। तो RAD बराबर या R इक्विवेलेंट, ऊपर समांतर क्रम के लिए यानी 2 लोग हैं तो ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का ऐड करना है।
तो 12 गुणे 4, ये 4 है, उधर वाला 12 आया, तो 12 गुणे 4, नीचे 12 प्लस 4, 12 चौक 48 और 12 4 16, तो 16 तियां 48। तो एडी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितने ओम हो गया? 3 ओम हो गया। तो अब तीसरा क्या कह रहा है, अब हमको एसी के मध्य तुल्य वोल्टता प्रतिरोध निकालनी है, वोल्टता नहीं। तो एसी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए ए को हमने पॉजिटिव टर्मिनल पर रखा बैटरी के, और सी को हमने नेगेटिव टर्मिनल पर रखा। तो अब यहाँ से करंट जाना स्टार्ट करेगी, ठीक है, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर, और यहाँ पर 3 भागों में बट जाएगी। इधर जाएगी I1, इधर I2 और इधर मान लिया I3। तो इसमें I1 जा रही है, इसमें I1 जा रही है, तो R1 और R2 में समान धारा I1 है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है। और इधर से जब देखेंगे तो इस वाले में कौन सी धारा भेजे थी? I3 भेजे थे, तो I3 इसमें भी जा रही, I3 इसमें भी जा रही, यानी R4 और R3 भी समांतर श्रेणी क्रम में हैं। तो R1 I2 में I1 धारा जा रही, तो ये भी श्रेणी क्रम है, और I3 R4 और R3 में जा रही है, तो इसलिए ये भी श्रेणी क्रम में है। तो ये भी श्रेणी क्रम में समान धारा, तो ये भी श्रेणी क्रम में है। तो R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, R3 और R4 आपस में श्रेणी क्रम में है। तो R1 बराबर R डैश हम दे देंगे इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध R डैश, यानी R1 प्लस R2, तो 6 और 4 10 हो जाएंगे। R डबल डैश निकालने के लिए क्या होगा? ये भी श्रेणी क्रम के लिए, तो R3 और प्लस का R4 ऐड करेंगे, तो ये है 5 और ये है 10, 15 ओम हो जाएगा इन दोनों के कारण। तो इनमें ये दोनों तुल्य प्रतिरोध हो गए 10 ओम के, ये दोनों तुल्य प्रतिरोध हो गए 15 ओम के, और इसमें धारा जा रही थी I1, इसमें जा रही थी I3, इसमें जा रही है I2। अलग अलग धाराएं हैं, तो इसलिए तीनों के तीनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो R डैश इस ऊपर वाला, R डबल डैश नीचे वाला, और ये R5 समांतर क्रम में है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? किनके बीच हम निकाल रहे हैं? AC के बीच। इसे हम AC में ला रहे हैं, यानी कि इस AC तार को खींचेंगे तो सभी आपस में चिपक जाएंगे जा करके, वही तुल्य प्रतिरोध। तो 1/RAC या 1/R इक्विवेलेंट, वो क्या होगा समांतर क्रम के लिए? 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश प्लस 1/R5। तो देखेंगे इन तीनों का LCM लेंगे तो वो 30 हो जाएगा, और 10 से भाग कराएंगे 30 को तो 3 आएगा, ऊपर 3 इक्कन 3, 15 को 15 से भाग कराएंगे 30 को तो 2 आएगा, और ऊपर 2 इक्कन 2, नीचे देखो 10 को फिर से 30 से भाग कराएंगे, ठीक है, 10 से भाग करा रहे हैं 30 को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 बचेगा, 10 तिहाई 30, और उस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 से कराएंगे तो 3 इक्कन 3 हो जाएगा। तो 3 3 6 और 2 8 हो जाएंगे, तो ऊपर 8 नीचे हो गया 30, भाग कराएंगे तो ऊपर 4 बचेगा, नीचे 15 बचेगा, 2 से भाग कराएगा ना, 2 चौके 8, 15 दूनी 30। अब पलट देंगे तो RAC ऊपर चला जाएगा, 15 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा, और यही इसके मध्य आ जाएगा AC के मध्य तुल्य प्रतिरोध, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। दिया गया 2 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध 25 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम है, ठीक है, यह आता है। प्रतिरोधों के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो 25 ओम आता है, और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो आता है हमारा 4 ओम, ठीक है। तो हमने मान लिया जो हमारे प्रतिरोध हैं वो R1 और R2 हैं, ठीक है। अब R1 और R2 क्योंकि श्रेणी क्रम में होंगे तो RS हमने नाम दे दिया, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, जो कि 25 दिया गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। और यहाँ से R1 की वैल्यू निकालेंगे तो R2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस R2 इक्वेशन नंबर थर्ड। क्योंकि सेकंड जो है वो कह रहा है इन दोनों को जब R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, यानी ऊपर दोनों का गुणा नीचे दोनों का जोड़, यही तो होता है RP पैरेलल। ये कितने ओम दिया गया? 4 ओम, ठीक है। इसे इक्वेशन सेकंड देंगे। समीकरण 1 से R1 प्लस R2 की वैल्यू रखेंगे तो नीचे R1 प्लस R2 25 दिया गया, तो 25 चौके 100, यानी R1 R2 की वैल्यू 100 हो गई। समीकरण 3 यहाँ से बनाए हैं, 25 माइनस R2 रखे हैं, R1 की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर रखेंगे R1 की वैल्यू 25 माइनस R2। अंदर क्या हो गया? 25 माइनस R2, बाहर R2 ये वाला है, और बराबर में 100 दिया गया है। अब क्या करेंगे? अंदर गुणा कराएंगे तो 25 R2 और माइनस का ये R2 स्क्वायर, और 100 को इधर लाएंगे माइनस, बराबर में 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, माइनस से गुणा करा करके R2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 25 R2 माइनस हो जाएगा, और 100 जो है वो
प्लस का हो जाएगा और बराबर में 0। अब क्या हो गया, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 20 25 100, तो -20 प्लस 5 -20 -5 R2 और प्लस का 100 पेयर बनाएंगे। तो इन दोनों से R2 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा R2 - 20, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है 5 है, और 5 बाहर निकालेंगे तो यहाँ R2 बचेगा और यहाँ पर 20, क्योंकि माइनस बाहर निकाला गया तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस था प्लस, ये प्लस था तो माइनस, बराबर 0। इन दोनों पेयर में कॉमन क्या है R2 - 20, R2 - 20 कॉमन ले लिया गया, इधर से R2 बचा और माइनस का 5 यहाँ पर बचा। एक बार हम क्या करेंगे, R2 - 5 को 0 के बटे में भेजेंगे तो R2 की वैल्यू मिल जाएगी 20, और एक बार R2 - 20 को 0 के बटे में भेजेंगे तो R2 - 5 की वैल्यू जो है 0 के बराबर हो जाएगी, तो R2 जो है 5 हो जाएगा। तो R2 की दो वैल्यू हुई हैं, एक हुआ है 20 और दूसरा हुआ है 5। अगर R2 20 है तो R1 कितना जाएगा, तो 25 - 20 बराबर 5 ओम हो जाएगा। अगर R2 5 ओम है तो 25 - 5 बराबर 20 ओम हो जाएगा, और ये इसका क्या बन जाएगा आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिया गया है 15 ओम तथा 30 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए, इनके श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए। यानी ये दोनों समांतर क्रम में हैं, अब इसी के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध अलग से जोड़ा गया है, और वो प्रतिरोध मान लेंगे R, उसी की वैल्यू निकालनी है, और जिससे तुल्य प्रतिरोध 20 ओम हो जाए, ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या गया है कि दो प्रतिरोध हैं, मान लिया एक प्रतिरोध जो है वो R1 है और दूसरा R2 है, एक 15 ओम है दूसरा 30 ओम है, ये दोनों समांतर क्रम में हैं। ठीक है, अब इसी के श्रेणी क्रम में एक हमको दूसरा प्रतिरोध जोड़ना है और उसी का मान बताना है, ताकि इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना बने जा करके 20 ओम का। तो ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 15 × 30, नीचे 15 + 30, तो आएगा कितना, ऊपर 450 नीचे 45, मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे तो ये 10 ओम हो जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। तो ये वाला आ गया, ऊपर वाला कितने ओम का, 10 ओम का, और इधर भी कितने ओम का लगाया गया है, 8 ओम का, और ये 10 ओम का। अब क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और इसकी तुल्य प्रतिरोध दिया गया हमें कितना है 20 ओम, तो क्या हो जाएगा 10 + R बराबर 20। श्रेणी क्रम के लिए यही फार्मूला होता है, RP यानी ये वाला पैरेलल वाला आया है जो, और R यानी ये वाला जो हमें निकालना है, और ये बराबर किसके होगा RS, जो कि तुल्य प्रतिरोध है इन दोनों का। श्रेणी क्रम का यही फार्मूला होता है, R1 + R2 बराबर R इक्विवेलेंट। तो RP कितना आया था 10, R हमको निकालना, RS या R इक्विवेलेंट हमको दिया गया है 20 है, 10 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, और घटाएंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ओम। तो 10 ओम का प्रतिरोध अगर हम इन दोनों जो समांतर लगे हैं प्रतिरोध उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य जो प्रतिरोध है वो 20 ओम हो जाएगा।